देश भर में अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति, साधु संत और धर्माचार्यों को आमंत्रित किया गया है। इस बीच एक नाम बार बार चर्चा में है, नाम है शंकराचार्य। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर शंकराचार्य कौन होते हैं, उनका स्थान हिंदू धर्म में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। आइए इस वीडियो में आसान भाषा में समझाते हैं हम आपको। शंकराचार्य कौन होते हैं? शंकराचार्य सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरुओं के शंकराचार्य सनातन धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु में माने जाते हैं। इनकी परंपरा की शुरुआत आदि शंकरा ने की थी। आदि शंकरा 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक, संत और वेदांत के प्रचारक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया था, जिसका मूल भाव है आत्मा और परमात्मा एक ही है। सनातन धर्म को एकजुट और सशक्त बनाने के लिए उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 प्रमुख मठों की स्थापना की थी। इन मठों के प्रमुख ही शंकराचार्य कहलाते हैं। इसी कारण शंकराचार्य को जगत गुरु भी कहा जाता है। 4 प्रमुख शंकराचार्य पीठ कौन सी हैं? भारत में शंकराचार्य की 4 प्रमुख पीठें हैं। श्रृंगेरी पीठ, जो कि कर्नाटक के दक्षिण भारत में है। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के उत्तराखंड उत्तर भारत में है। गोवर्धन पीठ पुरी ओडिशा में है, जो कि पूर्व भारत में स्थित है। उसके बाद आती है शारदा पीठ, द्वारका गुजरात, जो कि पश्चिम भारत में है। संस्कृत में मठ को ही पीठ कहा जाता है। ये पीठ न केवल धार्मिक केंद्र हैं, बल्कि शिक्षा, दर्शन, संस्कृति और समाज को दिशा देने वाले संस्थान भी हैं। मठ या पीठ का महत्व क्या होता है? मठों में गुरु अपने शिष्यों को वेद, उपनिषद, पुराण, वेदांत और धर्मशास्त्र की शिक्षा देते हैं। इसके साथ ही मठ सामाजिक सेवा, नैतिक मूल्य, साहित्य और सनातन परंपराओं में संरक्षण का कार्य भी करते हैं। मठों का उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि समाज को आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन देना भी होता है। अब बात उठती है कि शंकराचार्य का चयन कैसे किया जाता है। तो शंकराचार्य बनना आसान नहीं होता है। इसके लिए कठोर नियम और परंपराएं होती हैं। शंकराचार्य बनने वाले व्यक्तियों में ये योग्यताएं अनिवार्य होती हैं कि वे दंडी स्वामी हों, पूर्ण ब्रह्मचारी हों और त्यागी जीवन अपना लिया हो, संस्कृत, चारों वेद, उपनिषद और वेदांत का गहरा ज्ञान हो, 6 वेदांगों और पुराणों में पारंगत हो, ब्राह्मण होना अवश्य माना जाता है। इसके अलावा उनका चयन संत समाज अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर और काशी विद्वत परिषद जैसी प्रतिष्ठित संस्कृत संस्थानों से सहमति से होता है। सभी की स्वीकृति के बाद ही किसी को शंकराचार्य की पदवी दी जाती है। हिंदू धर्म में शंकराचार्य का महत्व क्या होता है? तो शंकराचार्य केवल किसी एक मंदिर या किसी एक क्षेत्र या किसी एक स्थान के गुरु नहीं होते हैं, बल्कि पूरे सनातन समाज के मार्गदर्शन माने जाते हैं। धर्म, संस्कृति, परंपरा और शास्त्रों से जुड़े बड़े मुद्दे उनकी ही राय को अत्यंत सम्मान दिया जाता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जैसे ऐतिहासिक अवसरों पर शंकराचार्यों की भूमिका और उनकी उपस्थिति का विशेष महत्व होता है। आज भी शंकराचार्य सनातन धर्म की आत्मा और उनकी वैचारिक रीढ़ माने जाते हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी? ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। धन्यवाद।